नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ लीजेंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ के वजीरगंज पुलिस ने ई रिक्शा चालक हिमांशु सोनकर के मर्डर का खुलासा कर दिया है। हिमांशु को पत्नी पायल ने अपने प्रेमी आयुष के साथ मिलकर उसे हनुमंत धाम मंदिर में बुलाया था। वहां पर शनि मंदिर के पास दिया जलाने के दौरान धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य नामजद की भूमिका की जांच की जा रही है। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को बालू अड्डा निवासी हिमांशु सोनकर लापता हो गया था, जिसका ई रिक्शा होटल क्लार्क अवध के पास हनुमंत धाम के बाहर मिला था। पत्नी पायल की शिकायत पर गुमशुदगी की दर्ज करके तलाश की जा रही थी। तभी पुलिस को नदी में एक शव मिला, जिसकी पहचान हिमांशु सोनकर के रूप में हुई। परिजनों ने पत्नी पायल व उसके प्रेमी आयुष पर हत्या का आरोप लगाते हुए वजीरगंज थाने में 24 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई। छानबीन के दौरान पुलिस को मंदिर परिसर से एक सीसीटीवी मिला, जिसमें पहले हिमांशु अंदर जाते दिखाई दिए, फिर पीछे से आयुष आते दिखाई दिए। कुछ देर बाद आरोपी आयुष वहां से भागते हुए दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर पत्नी पायल व प्रेमी आयुष को हिरासत में लिया गया है। पहले तो दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ में सामने आया कि पायल ने शादी के बाद ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद एयर होस्टेस का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन हिमांशु ई रिक्शा चलाने की वजह से कराने में असमर्थ था। इस दौरान पायल की मुलाकात बहन के देवर आयुष से हुई। दोनों में बातचीत शुरू हुई और प्रेम प्रसंग हो गया। आयुष नगर निगम में क्लर्क के पद पर तैनात है, जिसके बाद पायल ने आयुष को एयर होस्टेस का कोर्स कराने की बोला, तो आयुष ने कोर्स कराया। फिर उसकी नौकरी लगाने के चक्कर में लगा था। वहीं पायल पर शादी का दबाव भी बना रहा था। पायल ने हिमांशु के होने के चलते शादी से मना कर दिया, बोला कि जब तक वो है संभव नहीं है। इस पर उसकी हत्या करने का प्लान बनाया गया। करीबन 3 महीने पहले शूटर के जरिए गोली मरवाने की योजना बनाई, लेकिन पकड़े जाने के डर से रुक गए। फिर करीब 1.5 महीने पहले आयुष ने एक दवा दी, जिसे धीरे धीरे हिमांशु को खिलाना था, लेकिन पायल नहीं खिला सकी। हिमांशु को दोनों के मिलने जुलने का पता चल गया था, जिसके चलते और पायल से विवाद भी होने लगा। हिमांशु ने आयुष से करीब 20,000 रुपये उधार लिए थे। आयुष सरकारी नौकरी में होने की वजह से काफ़ी सक्षम था, तो मदद करता था, जिसका पैसा हिमांशु धीरे धीरे चुका रहा था। इसके पायल व प्रेमी आयुष ने योजना बनाई कि उधार वापस लेने के लिए बुलाकर हत्या कर दो। इसमें आयुष ने अपने जीजा जैकी को योजना में शामिल किया। दोनों ने मिलकर जगह चिन्हित की। पायल ने हिमांशु से आयुष का उधार वापस करने के लिए कहा। इस पर हिमांशु ने पैसे ना होने की बात कही। योजना के तहत पायल ने आयुष से 3500 रुपये लिए और हिमांशु को दे दिए। हिमांशु पैसा वापस करने हनुमंत धाम पहुंचा, जहां आयुष से मुलाकात हुई। आयुष ने बातचीत के दौरान शनि मंदिर के पास दिया जलाने की बात कही। दोनों गोमती की कटान के पास चले गए। हिमांशु दिया जलाकर उसको रखने के लिए नीचे झुका, तभी आयुष ने धक्का दे दिया और मौके से फरार हो गया। हिमांशु के गायब होने के बाद परिवार खोजते हनुमंत धाम पहुंचा। जैकी भी परिवार का करीबी होने की वजह से साथ में खोज रहा था। सीसीटीवी फुटेज देखने के दौरान उसके फुटेज डिलीट कराने का प्रयास किया गया, लेकिन मंदिर परिसर के लोगों ने मना कर दिया, जिसकी वजह से पूरे मामले का खुलासा हो गया। विश्वजीत श्रीवास्तव, डीसीपी पश्चिम। हाँ, मंटपन करेंगे ना। अब यार लगो झगड़ा मत करो। आगे आओ इधर। जी आप इनका मोचा भी संभाल लो। बस हाँ, बस परफेक्ट बना लिए। बताइए। सर, एक बॉडी मिली थी जिसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी, उसके बाद इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। कैसे एक्यूज तक पुलिस पहुंची है? गिरफ्तारी में जो महिला का रोल है वो क्या रहा? 21 तारीख को हिमांशु सोनकर नाम के एक युवक की गुमशुदगी थाना वजीरगंज में लिखी गई और उसके परिवार वालों ने ये गुमशुदगी लिखाई। जो हिमांशु जो हजरतगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था, पुलिस इसमें लगी और काफ़ी प्रयास करने के बाद सीसीटीवी और सर्विलांस और पुलिस की मुखबिरी और तमाम सारे पूछताछ के बाद
बाद में 24 तारीख की रात में इसका शव जो है वो गोमती नदी में, जो यहाँ पर शनि मंदिर है हनुमान धाम के पास, उसके पीछे नदी का बहुत लंबा कटान है, वहाँ बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके उपरांत उसमें अभियोग दर्ज किया गया और अभियोग दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसमें कार्रवाई की और इसमें एक इसके पत्नी जिसका नाम पायल है और उसके एक दोस्त जिसका नाम आयुष और उसके एक बुआ के लड़के, 3 लोगों को इसमें, जिसका नाम जैकी है, उसको गिरफ्तार किया। और जो पूछताछ से पूरी बात सामने नज़र ये आई कि जो हिमांशु की पत्नी जो पायल है वो और आयुष के काफ़ी अच्छे संबंध थे और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन पायल का ये कहना था कि जब तक ये रहेगा मेरा हस्बैंड, मैं शादी नहीं करूँगी। इस बात पे इन लोगों ने ये तय किया कि इसको रास्ते से हटाना होगा और उसके बाद इन्होंने एक प्लान बनाया। चूँकि आयुष काफ़ी पैसा खर्च करता था पायल के ऊपर, उसका कर्जा भी था, उसने पायल ने अपने पति को कुछ पैसे देकर भेजा कि जाके उसको आयुष को दे आओ। और आयुष की और मृतक की बातचीत आपस में हुई और उसको उसने जो है वो क्लार्क रोड के बगल में जो शनिदेव मंदिर है उसके पास बुलाया और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने अपने साथी की मदद से वो उसको दिया जलाने के बहाने नदी के किनारे ले गया और उस ऊपर से उसने ढकेल दिया। उसको ये बात पहले से मालूम थी कि ये तैरना नहीं जानता और वो वहाँ से फिर उसके बाद निकल गया। और फिर जब पुलिस ने ये बात गिरफ्तार किया इन लोगों तो इन लोगों ने सारी बातें बताई। इससे पहले भी वो 2 बार प्रयास कर चुके थे कि दोनों आयुष और मृतक की पत्नी पायल प्रयास कर चुके थे कि इसको मारा जाए, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। मुख्य रूप से इसको ये इस तरीके से कह सकते हैं कि आयुष और पायल आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन पायल की ये जिद थी कि जब तक मेरा पति जिंदा रहेगा मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। और पायल क्योंकि थोड़ी सी महत्वाकांक्षी लड़की थी तो वो उसको पैसे खर्च करने का बहुत शौक था और पढ़ने का भी शौक था और उसकी पढ़ाई, उसका खर्चा उसका पति नहीं उठा पाता था, जिसको आयुष ने पूरा किया। आयुष ने इसको शादी के बाद पढ़ाई भी कराई और इसको एयर होस्टेस बनाने का कोर्स भी कराया। उसका सारा खर्चा आयुष ने उठाया था। इस सब बातों को लेकर वो तैयार थी शादी के लिए, लेकिन उसकी ये जिद थी कि जब तक ये रहेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे और अंत में फिर उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। सर हिमांशु के ये दूर के रिश्ते के देवर भी थे और इसका अब घर वालों को ये जानकारी थी या नहीं थी ये तो बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो बात पुलिस को पता चली वो बताई गई है। सर जैकी का जो रोल जो मुख्य अभियुक्त जो आयुष है उसके बुआ का लड़का है संभवतः, और उसको ये बात पता चल गई कि जब ये इसको मारने के लिए नदी के पास ले जा रहा था तो पुलिस को कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है, तो ये प्रयास कर रहा था कि इस सीसीटीवी फुटेज को खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और पकड़ा गया। सर अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लीजेंड।